मुस्लिम माशरों में बेटी को रुखसत करते हुए माँ बाप उससे प्यार करते हैं, उसे दुआएं देते हैं और उसके जाने पर अफसरदा होते हैं। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कीनिया के कबाइल में शादी के दौरान रुखसती के वक्त बेटी से उसका बाप ऐसा बेहुदा सलूक करता है कि जिसको सुनने के बाद इंसान अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाता है कि उसने हमें और हमारी बहन बेटियों को मुसलमान घरानों में पैदा किया। इन कबाइल की पुरानी रिवायत है कि रुखसती के वक्त दुल्हन का बाप उसके मुंह पर थूकता है और इस गंदी हरकत का मकसद नफरत का इजहार नहीं होता, बल्कि ये लोग समझते हैं कि ऐसा करने से दुल्हन नजरे बद से महफूज रहेगी। इसी तरह दुनिया भर के ममालिक में कई और ऐसी ही दिलचस्प और अजीबो गरीब रसूमात पाई जाती हैं। जैसे स्वीडन में शादी की ये अजीबो गरीब रस्म है कि अगर तकरीब के दौरान दुल्हा या दुल्हन में से कोई एक किसी ज़रूरत के लिए अपनी जगह से उठ जाए तो दूसरे के बोसे लेना शुरू कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दुल्हा उठ जाए तो उसके दोस्त दुल्हन के बोसे लेते हैं और अगर दुल्हन उठ जाए तो उसकी सहेलियां दूल्हे के बोसे लेना शुरू कर देती हैं। शुक्र है ये रस्म पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वरना यहाँ के दूल्हे हजरात तो शादी के मौका पर अपनी दुल्हन को एक लम्हे के लिए भी टिक करना बैठने देते। आपको आपकी शादियों की कौन सी रस्म सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताना हरगिज मत भूलिएगा। नाजरीन ग्रामी, जर्मनी की एक रस्म के मुताबिक दुल्हा और दुल्हन मिलकर दरख्त के तने को काटते हैं और ये रस्म तमाम मेहमानों के सामने ही अदा की जाती है। इस रस्म का मकसद ये दिखाना होता है कि दुल्हा और दुल्हन मिलकर जिंदगी के मसाइल का सामना करने के लिए तैयार हैं और मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी इसी तरह मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे जिस तरह दरख्त का तना काटते हुए दिया। ये रस्म इतनी भी बुरी नहीं है और अगर ये रस्म पाकिस्तान में भी चल पड़े तो काफ़ी बेहतर रहेगा। आप इस रस्म के बारे में क्या कहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। रोमानिया में दुल्हन के अगवा की रस्म पाई जाती है। इस रस्म में करीबी दोस्त और अजीज़ दुल्हन को झूठ मूठ अगवा कर लेते हैं, लेकिन इसे बाजियाब करवाने के लिए दूल्हे को भारी तावान अदा करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान में दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए ख़वातीन को भारी रिश्वत अदा करनी पड़ती है। फ़लपाइनी रिवायात के मुताबिक शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन को इकट्ठे घर घर जाकर मेहमानों को शादी की दावत देना होती है। अगर किसी को दुल्हा और दुल्हन खुद घर आकर दावत ना दें तो वो बहुत नाराज होते हैं और शादी में शिरकत ही नहीं करते। जर्मनी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमान अपने साथ चीनी के नए बर्तन लाते हैं जिन्हें तकरीब में तोड़ दिया जाता है। बाद में दुल्हा और दुल्हन टूटे हुए बर्तनों का सारा मलबा और किरचियां उठाकर सफाई का काम करते हैं, जिसका मकसद ये है कि इन दोनों को अगर जिंदगी में बार बार तोड़ा जाए, उनके जज्बात और ख्वाबों को चिकना चूर किया जाए तो उनको पता हो कि उन्होंने अपनी जात को कैसे समेटना है। सूडान के नेहरू कबीले में शादी उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक दुल्हन के हाथ 2 बच्चे पैदा ना हो जाएं। अगर वो एक ही बच्चे को जन्म दे और उसके बाद कोई और औलाद ना हो तो शादी को नामुकम्मल समझा जाता है और दूल्हे को हक हासिल होता है कि वो उसे तलाक दे दे। कोरिया की एक रस्म में सुहाग रात से पहले ही दूल्हे के पैरों के तलवों पर मछली का तशद्दुद किया जाता है और बाज़ औक़ात इसके लिए छड़ी भी इस्तेमाल की जाती है, जिसका कोई ख़ास मकसद आज तक सामने नहीं आ सका है। ये थी दुनिया भर में शादियों से मुतल्लिक कुछ अजीबो गरीब रस्मात। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा और हमारे वो तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।